हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल के वीडियो में हमने वर्ग औस्तिक तीज के बारे में अध्ययन किया था। आज हम क्लास कौंड्रिक तीज के बारे में अध्ययन करेंगे। कौंड्रिक तीज में सभी कार्टिलेजिनस फिशेज आती हैं, यानी वो फिशेज जिनका अंतःकंकाल कार्टिलेज का बना होता है। आज इस टॉपिक के अगर कंटेंट की बात की जाए तो कंटेंट यह है: इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एवं एग्जाम्पल। इंट्रोडक्शन, वर्ड कौंड्रिक तीज, ग्रीक वर्ड कौंड्रस यानी कार्टिलेज, इक्थिस यानी फिश से मिलकर बना है। कौंड्रिक तीज को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इलेस्मोब्रेंकाई। इलेस्मोब्रेंकाई भी ग्रीक वर्ड इलेस्मस, लिक्लेट, ब्रेंकाई यानी गिल्स से मिलकर बना है। कौंड्रिक तीज में स्केट्स, रेज, शार्क्स एवं काइमेराज आती हैं। अकॉर्डिंग टू शुल्टज, लगभग 600 जीवित जातियां वर्ग कौंड्रिक तीज में पाई जाती हैं। जनरल कैरेक्टर की बात की जाए तो अधिकांश मेराइन एवं प्रेडेशियस हैं। अगर इनके शरीर के आकार की बात की जाए तो फ्यूजीफॉर्म एवं स्पाइंडल शेप्ड है। पैर की अगर बात की जाए, फिन्स की अगर बात की जाए तो फिन्स दो प्रकार के, मीडियन और पेरफिन, जैसा कि औस्तिक तीज में पाए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार के फिन्स सपोर्टेड होते हैं फिन रेज द्वारा। पेल्विक जो फिन है धारण करता है क्लेस्पर को, किन में? मेल में, यानी मेल जो मछली है उनके पेल्विक फिन में क्लेस्पर पाए जाते हैं। अगर पूंछ की बात की जाए तो पूंछ हेटेरोसर्कल प्रकार की होती है। स्किन टफ और कंटेनिंग माइन्यूट यानी सूक्ष्म प्लेकॉइड स्केल्स और म्यूकस ग्लैंड्स यानी त्वचा में म्यूकस ग्लैंड और त्वचा प्लेकॉइड सलग की बनी होती है। एंडोस्केलेटन की अगर बात की जाए तो एंडोस्केलेटन एंटायरली कार्टिलेजिनस यानी कार्टिलेज का बना होता है, यानी उपास्थि का बना होता है, और इनमें वास्तविक अस्थियां नहीं पाई जाती हैं, यानी ट्रिबॉन्स नहीं पाई जाती हैं। वर्टिब्री की अगर बात करें तो कंप्लीट एंड सेपरेट यानी पूर्ण और अलग अलग होती है। ग्रिडल की अगर बात की जाए यानी मेखलाओं की अगर बात की जाए तो कौंड्रिक तीज में पेक्टोरल यानी अंश मेखला और पेल्विक सोने मेखला दोनों ही पाई जाती है। माउथ की अगर बात करें तो माउथ की जो स्थिति है वो वेंट्रल है। जा यानी जबड़े पाए जाते हैं, जबड़ों में टीथ यानी दांत पाए जाते हैं जो कि प्लेकॉइड स्केल के बने होते हैं। स्टमक या आमाशय की बात की जाए तो जे शेप्ड यानी जे आकार का होता है। इंटेस्टाइन की अगर बात करें तो स्पाइरल टाइप की इंटेस्टाइन पाई जाती है। इंटेस्टाइन में वाल्व प्रेजेंट होते हैं।
कॉन्ड्रिक्टीज में श्वसन की बात करें तो 5 से 7 पेयर्स ऑफ गिल यानी 5 से 7 जोड़ी गिल्स के द्वारा होता है, जबकि ऑस्टिक्टीज में 4 पेयर गिल्स द्वारा श्वसन होता। गिल है वो गिल स्लिट्स द्वारा सेपरेट होते हैं तथा इनके ऊपर अपरकुलम यानी कवर नहीं पाया जाता है, यानी इस प्रकार की मछलियों में अपरकुलम का अभाव होता है। एयर ब्लैडर और लंग्स कॉन्ड्रिक्टीज फिशेज में नहीं पाया जाता है। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट 2 चैम्बर्ड जैसा कि ऑस्टिक्टीज में था। साइनस, वेनोसस और कॉनस आर्टेरियोसस इनमें पाई जाती हैं। बोथ रीनल एंड हिपेटिक पोर्टल सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अगर बॉडी टेम्परेचर की बात की जाए तो वेरिएबल होता है यानी असमतापी होता है। पोइकिलोथर्मस प्रकार के प्राणी हैं। किडनी की अगर बात की जाए तो ऑस्टिक्टीज में पढ़ने मीजोनेफ्रिक प्रकार की किडनी के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर ओपिस्थोनेफ्रिक किडनी पाई जाती है। कॉन्ड्रिक्टीज के जो सदस्य हैं अगर उनको उत्सर्जन के आधार पर वर्गीकरण करना चाहें तो तकनीक का इस्तेमाल करने के दौरान ऑस्टिक्टीज का जब हम विवरण पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक गलती हुई। उसमें एक्सक्रीशन या उत्सर्जन का जो प्रकार यूरिकोटेलिक बताया गया था, ऑस्टिक्टीज में भी उत्सर्जन का जो प्रकार है वो यूरियोटेलिक यानी ये प्राणी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी कॉन्ड्रिक्टीज के सदस्य भी यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए ये सभी प्राणी या फिशेज यूरिकोटेलिक हैं। क्लोएका की बात करें तो क्लोएका प्रेजेंट होती है। मस्तिष्क की अगर बात करें तो मस्तिष्क बड़ा होता है। ऑल्फैक्टरी लॉब्स लार्ज होते हैं एंड सेरिबेलम प्रेजेंट होता है। वर्ग कॉन्ड्रिक्टीज जो फिशेज हैं उनमें क्रेनियल नर्व की अगर बात की जाए तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इनमें पाई जाती हैं। ऑल्फैक्टरी सैक्स डू नॉट ओपन इनटू फेरिंक्स यानी जो ऑल्फैक्टरी सैक्स हैं वो फेरिंक्स में नहीं खुलते हैं। मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ पाया जाता है जिसमें 3 सेमी सर्कुलर कैनाल यानी कैनाल्स पाई जाती हैं। लेटरल लाइन सिस्टम कॉन्ड्रिक्टीज में प्रेजेंट होता है। अगर कॉन्ड्रिक्टीज के सेक्स की बात की जाए तो अलग अलग सेक्स पाए जाते हैं। गोनाड पैड होते हैं जैसा कि ऑस्टिक्टीज में देखा हमने, और जो गोनाड हैं ओपन इनटू क्लोएका यानी गोनाड्स जो गोनोडक्ट्स हैं, गोनाड की गोनोडक्ट्स हैं वो किसमें खुलती हैं? क्लोएका में। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो इंटरनल है। ऑस्टिक्टीज में आपने जो फर्टिलाइजेशन का प्रकार था वो बाह्य था। यहाँ पर जो निषेचन का प्रकार है वो इंटरनल है। इसमें परजकता की अगर बात की जाए तो ये ओविपेरस या ओवोविपेरस प्रकार के प्राणी है, यानी अंडज या अंडजरायुज। एग्स की अगर बात करें तो एग लार्ज यानी बड़े होते हैं। योकी यानी इनमें पित्तक पड़ा पाया जाता है। क्लीवेज की अगर बात करें तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इनमें पाया जाता है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो कॉन्ड्रिक्टीज के जो सदस्य हैं उनमें जो परिवर्धन है वह परिवर्धन डायरेक्ट प्रकार का है, जैसा कि ऑस्टिक्टीज में हमने पढ़ा था, यानी किसी प्रकार की लार्वल स्टेज या मेटामॉर्फोसिस नहीं पाई जाती है। ये कॉन्ड्रिक्टीज का इंट्रोडक्शन था, जनरल कैरेक्टर्स थे।
अब हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू स्टोरर एंड यूसिंगर की यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो वर्ग जो कॉन्ट्रैक्टीज है यानी क्लास कॉन्ट्रैक्टीज, उसको दो सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है। सिलिकाई पहला सब क्लास है, दूसरा सब क्लास होलोसिफेलाई। सिलेचाई एक जो है वो ग्रीक वर्ड सिलेक्स यानी शार्क, शार्क से मिलकर के बना है। अगर होलोसिफेलाई की बात करें तो ये भी ग्रीक वर्ड होलो यानी एंटायर और कैफेट यानी हेड से मिलकर बना होता है। सब क्लास सिलिकाई के अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो सब क्लास सिलिकाई के जो सदस्य हैं उनके बॉडी के प्रत्येक पार्श्व में 5 से 7 गिल स्लिट्स जो पृथक स्किन फ्लैप्स द्वारा सुरक्षित रहते हैं, यानी स्किन फ्लैप्स इनमें पाए जाते हैं और ऑपरकुलम नहीं पाया जाता है। स्पाइरेकल पाया जाता है जो प्रत्येक आंख के पीछे स्थित होता है। क्लोएका प्रेजेंट होती है। होलोसिफेलाई की अगर बात की जाए तो होलोसिफेलाई के जो सदस्य हैं प्रत्येक पार्श्व पर एक मार्शल फ्लैशी प्रच्छद या ऑपरकुलम द्वारा ढका हुआ एक गिल स्लिट होता है। और अगर सिलिकाई की बात की जाए तो वहां 5 से 7 गिल स्लिट्स हैं और अपरकुलम वहां पर प्रेजेंट नहीं था, लेकिन होलोसिफेलाई में अपरकुलम पाया जाता है। स्पाइरेकल, क्लोएका तथा स्केल्स एब्सेंट होते हैं। जॉ विथ टीथ यानी जो या जबड़े हैं वो टूथ प्लेट युक्त होते हैं। नॉस्ट्रिल एक होता है। लेटरल लाइल सिस्टम डेवलप होता है जो कि खुली दरारों ओपन फिशर्स युक्त होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो रेड फिशेज या काइमेराज इसमें आती हैं। इनको जो रेड फिशेज या काइमेराज हैं उनको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जैसे घोस्ट फिशेज या किंग्स ऑफ हेरिंग्स यानी इनके अन्य नाम जो हैं रेड फिशेज, काइमेराज, घोस्ट फिशेज, किंग्स ऑफ हेरिंग्स। होलोसिफेलाई की लगभग 25 जातियां पाई जाती हैं। जो जीनस है इसका उसको हाइड्रोलेगस के नाम से, जिसको हम काइमेरा के नाम से भी जानते हैं। सब क्लास सिलिकाई को 2 ऑर्डर में विभाजित किया गया है। पहला है स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रमेटा। स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रमेटा। दूसरा है राजिफॉर्मिस या हाइपोट्रमेटा। यहाँ पर प्लूरोट्रमेटा और हाइपोट्रमेटा जो वर्ड हैं नाम से दर्शा रहे हैं ग्रीक वर्ड प्लूरो यानी साइड और ट्रेमा यानी ओपनिंग, यानी साइड में ओपन। अगर हाइपोट्रमेटा की बात करें तो ग्रीक वर्ड हाइपो यानी बिलो, ट्रेमा यानी ओपनिंग। स्क्वेलिफॉर्मिस या प्लूरोट्रमेटा की अगर कैरेक्टर्स की बात की जाए
तो बॉडी टिपिकली स्पाइंडल शेप्ड होती है, गिल स्लिट्स लेटरल होते हैं, 5 से 7 पेयर स्पाइरेकल्स पाए जाते हैं, पेक्टोरल फिन मॉडरेट होते हैं, जो कि आधार पर संकड़े होते हैं। पूंछ की अगर बात की जाए तो हेट्रोसर्कल प्रकार की पूंछ इनमें पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सभी ट्रू शार्क्स इसमें आती है। अबाउट 250 लिविंग स्पीसीज प्लूरोटर्मेटा में पाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अन्य फिशेज का अगर यहाँ पर आप नाम देखना चाहें तो इस स्लाइड में लिखे हुए हैं, जैसे डॉगफिश, यानी सभी डॉगफिशेज इसमें आती हैं। स्कूलोडोन जो कि प्रैक्टिकल में भी है। दूसरी यहाँ पर 7 गिल्ड शार्क है, जेब्रा शार्क जिसको स्टिगोस्टोमा के नाम से भी जानते हैं, हैमर हेडेड स्प्रिनर है, वेल शार्क, रीनियोडॉन आदि इनमें आती हैं। अगर राजीफॉर्मिस या हाइपोट्रमेटा ऑर्डर की बात की जाए तो इसके जो सदस्य हैं उनकी बॉडी है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड और डिप्रेस्ड होती है, गिल स्लिट्स वेंट्रल होते हैं और 5 पेयर्स होते हैं, जबकि प्लूरोटर्मेटा में 5 से 7 पेयर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। पेक्टोरल फिन की बात की जाए तो एनलार्ज होता है, यानी बड़ा होता है। फ्यूज टू साइड्स ऑफ हेड एंड बॉडी, यानी जो कि संधित होता है सिर या शरीर के। स्पाइरिकल्स लार्ज होते हैं, हाईली फंक्शनल होते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो इसमें स्केट्स एंड रे फिशेज आती हैं। लगभग 300 जातियां इसमें पाई जाती हैं। स्केट यानी राजा, स्टिंगरे यानी ट्राइगोन, इलेक्ट्रिक रे यानी टॉर्पिडो, ईगल रे, माइलियोबेटिस, गिटार फिश, राइनोवेटस और साफिस यानी प्रिस्टिस इनमें आती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज कॉन्ट्रिक्सीज के बारे में अध्ययन किया है या विस्तार पूर्वक जानकारी हासिल की है। तो इंट्रोडक्शन में इसका नाम यानी जो नाम है कॉन्ट्रिक्सीज या एलेस्मोब्रेंकाई, उसका व्युत्पन्न कहाँ से हुआ है और उसका अर्थ क्या है। जनरल कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो हमने देख लिए हैं, लगभग सभी का अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया है। उसके बाद में अगर क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पर स्टोरर एंड यूसिंगर का जो क्लासिफिकेशन है उसको काम में लिया गया है। सब क्लास जो है सिलिकाई एवं होलोसिपेलाई यानी 2 सब क्लासेज हैं। किसकी क्लास कॉन्ट्रिक्सीज की 2 सब क्लास कौन कौन सी, सिलिकाई और होलोसिपेलाई। सिलिकाई एक ग्रीक वर्ड और उसका अर्थ एशात, होलोसिपेलाई ग्रीक वर्ड होलो एंड कैफे यानी एंटायर हेड। उसके बाद में आपको होलोसिपेलाई की कैरेक्टर और एग्जाम्पल, और उसके बाद में आपको सिलिकाई का ऑर्डर लेवल तक क्लासिफिकेशन और जो 2 ऑर्डर हैं सिलिकाई के, स्क्वालिफॉर्मिस और प्लूरोटर्मेटा, जो कि नाम से इसके बारे में जानकारी हासिल हो रही है। राजीफॉर्मिस या हाइपोट्रमेटा, ये भी अपने ग्रीक वर्ड के द्वारा इसके कैरेक्टर्स का कुछ उल्लेख यहाँ पर कर रहे हैं।
और एग्जाम्पल्स आपको सब बता दिए गए हैं। कल के जो वीडियो यानी औष्टिक तीज का वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें जो उत्सर्जन का प्रकार बताया था उसको आप जरूर चेक कर लेना। उत्सर्जन का जो प्रकार है दोनों कॉल्ड्रिक तीज और औष्टिक तीज में यूरियोटेलिक प्रकार का होता है, इसलिए इस चीज को आप नोट करें। धन्यवाद।